ध्यान दीजिए, चरणामृत और श्री आराध्य देव का उच्छिष्ट ये कभी जूठा नहीं होता। जैसे आप माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हो, आपको मंदिर में सीधे प्रभु के सामने आपको प्रसाद का किनका मिलता है, आप किनका डाल लेते हैं, उसमें आचमन की जरूरत नहीं है। चरणामृत मिला, उसमें आज परम पवित्र है। इसके अलावा अब आप जो भी घर में यदि भोग लगाते हैं, से आपको हाथ धो करके आचमन करके ही अपने कार्य करने चाहिए। भगवत चरणामृत और प्रसाद का किनका, इसके अलावा कभी जूठे मुंह नहीं रहना चाहिए। ये जो कुछ भी खाया कुछ भी, ऐसे नहीं। आप भगवत मार्ग के पथिक हैं। ये जो बोतल में जल भरे रहते हैं, उनसे प्रार्थना है कि अगर आपको बार बार पीना है तो एक छोटा सा गिलास रखिए, कप रखिए और आप उसमें डाल लीजिए, ऐसे दूर से पी लीजिए। फिर वही बोतल में मुंह लगा के फिर वो सब। एक बार जिस पात्र से पानी पी लिया जाता है और कुछ क्षण उसको रखने के बाद दोबारा अगर उसी में पिया जाए तो अपवित्र होता, अंतःकरण को अपवित्र करने वाला। इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत में जहां कहीं लोटा रखा होगा वहीं पास में गिलास भोजन के लिए, और वो थोड़ा उतना ही जल डालिए जितना आप पी सकते हैं। जिस लोटे के जल से आपने पहले पैर धोया और फिर उसको पिए, आपका अंतःकरण अपवित्र होगा। संध्या का बचा हुआ जल, पैरों में डाला हुआ जल, और ये जो जूठा, जैसे ऐसे रोटी दांत से काटी और आपने रखी, फिर वो ये सब अपवित्र, हाथ से तोड़कर, ये शास्त्रीय पद्धति का सम्मान करना सीखे, उसी से अंतःकरण पवित्र होता है। पानी उतना ही गिलास में लीजिए बोतल से जितना आप पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि बोतल में गुड़ थोड़ा पिया फिर बंद किया फिर रख दिया फिर पिया, ये संसारिक बातें नहीं चलेगी। वैष्णव हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, आप बार बार पिए, लेकिन उतना ही डालिए जितना आप पीते हैं। 2 बूंद इससे क्या हटा दिया, पवित्र करके रख लिया। आप ऐसा मान लीजिए कि यदि आप अपवित्र मुख रहेंगे तो नाम में रुचि नहीं रहेगी। देख लेना, सावधान। बड़ा शुद्ध वैष्णव जनों को देखिए ना कैसे आचरण से रहते हैं, कैसी पवित्रता रखते हैं। ये बार बार चिड़िया की तरह चुनना, हाँ, कुर चबाते रहते, ये चिप्स, वो ये सब साधकों के लक्षण नहीं। गृहस्थी विरक्ति कोई भी हो, एक बार बैठ जाओ और खूब चिप्स विप्स जो हो श्री जी को भोग लगाओ, बैठ के पालो। बार बार क्या हो, इधर चुनना उधर चुनना। अगर कोई चीज आपने पाई जिससे जूठा मुंह कहा जाता है तो पहले कुल्ला किया जाता है, फिर आचमन किया जाता है। आचमन में अपने लोग नारायण केशवाय नहीं बोलते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, अपने अपने इष्ट का नाम लेते हैं। जैसे शास्त्रीय पद्धति में ना, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। खड़े खड़े आचमन ऐसे नहीं। पौष्य ने कहा, ब्राह्मण शास्त्र विधि का उल्लंघन करने वाले को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और भगवान ने गीता जी में भी कहा है, जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि का त्याग कर वो सिद्धि और शांति को प्राप्त नहीं। इसीलिए तो हम लोगों की भजन में उन्नति नहीं हो रही। छोटे छोटे अपराध ऐसे जो हमारे मन को मलिन कर, अपने भगवत मार्ग के पथिक वैष्णव जन जिन्होंने दीक्षा ली, थोड़ा सा, कुछ लोग इतना हट करते हैं कि आपने कहा था कि वो किशमिश भोग लगा के ले जाएंगे, प्याज लहसुन में डाल सकते हैं ना, इतना प्यारा प्याज लहसुन है। प्रभु कैसी कैसी भगवान की विचित्र लीला है। मतलब उसको हमें चाहिए ऐसी कौन सी, जहां छौंका जाता है वो एरिया में दुर्गंध हो जाती है। जिस घर में छौंका, पता नहीं लोग कितना प्यार करते हैं। अरे इतना प्रभु के प्रसाद से प्यार करो। प्रभु कौन सा, हमें तो इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट प्रसाद बनते हैं प्रभु, 56 भोग, एक से एक व्यंजन, दुर्गंधित पदार्थ। जब हमारे संतों ने मना किया तो मान जाओ, नहीं खाना प्याज लहसुन, क्या है। और फिर और वो तो उनकी चर्चा ही बड़ी निकृष्ट है, उनको क्या खाना। अरे भाई सावधान हो, कितनी सुंदर सुंदर सब्जियां हैं, हाँ, कितनी सुंदर सुंदर पकवान, सुअर, मुर्गा, हे भगवान, अंडा है उसमें क्या भरा है, फोड़ के मलय मूत्र तो भरा है। और बोले हम बहुत स्वादिष्ट भोजन, मल मूत्र पाने वाले स्वादिष्ट भोजन पा रहे। अरे बोले उसमें विटामिन बल है, ऐसी विटामिन बल कि पूछो मत, हर विकार तुम्हें परास्त किए, तुम बलवान हो। अरे नाम जप करो,
शुद्ध गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ, देखो कैसा बलवान होते हो। जिनमें बल है वो तो चीजें पाई नहीं जा रही। ब्रह्मचर्य में बल है, जितेंद्रियता में बल है, पवित्र चिंतन में बल है, भगवान नाम में बल है, हाँ पवित्र आचरण में बल है, इनमें बल है। ये बल समझते हैं, इधर उधर जीवों की हत्या करके जीवों के सब निकृष्ट और सोचते हैं कि हम दान पुण्य करके पवित्र हो जाएंगे। जो विधि का उल्लंघन करता है, आप ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात है, बहुत सावधान रहिए। ओ खड़े खड़े लघु शंका किए, कपड़े लत्तों में गिरे रहे, और फिर तो मतलब थोड़ा सावधानी से, पवित्रता का पशुता नहीं होनी चाहिए। मान लो गांठ में दर्द है, थोड़ा पवित्रता से जहां तक हो सके ऐसा कि अब खड़े खड़े ऐसे बाहर करोगे तो पैरों में सब पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लघु शंका की उसी हाथ से ऐसे हाँ देखा है ऐसा। भाई सावधान, थोड़ा सा तो हाथ वाथ धो लो, आचमन ठीक से कर लो, लघु शंका चैन से तो हो जाओ, चैन से थोड़ी। अब हमने तो देखा कि माला भी चल रही, लघु शंका भी हो रही है ऐसे, तो खड़े खड़े वैष्णव थे तो देखा, पता नहीं किस भाव दशा में थे, ऐसे माला भी ऐसी थी। गोविंद स्वामी ने ठाकुर जी को लिए वैसे खड़े, तो हो सकता है ऐसी किसी भाव दशा में हो, मंत्रावेश हो ऐसा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो, कोई साथी हो तो ठीक है, नहीं तो अपनी माला को गले में करके ऐसे हृदय में कर लो, ऐसे हृदय में। वैसे संत जन झोली रखते हैं, अपनी झोली में साधक को एक झोली तो रखना ही चाहिए, जिसमें माला है और वाणी जी है, एक कुछ ऐसे रज है, चरणामृत है, ये तो झोली में होना चाहिए। और अब झोली नहीं है, माला आदि लिए हुई हो, तो फिर उसको ऐसे, वस्त्र पहने हो तो ऐसे छाती में रख ले, नहीं तो ऐसे वो उसमें डोरी होती है, ऐसे करके फिर कुछ ना कुछ तो छोटा करके ऐसे, जिससे यहीं हृदय में रहे, फिर लघु शंका आदि करके पवित्र होके फिर। पवित्रता का निर्वाह अत्यंत आवश्यक है, कम से कम, और नहीं तो भगवत मार्ग के पथिक तो सावधान रहे ही। गांव में एक लोटा ले लिए और 3-4 साथ में, और बात अब एक लोटा में जैसे कोई अर्घ देला हो, अब है उसे मंडलाकार बैठ गए बीच में लोटा, जैसे अनुष्ठान कोई हो रहा हो। अब बताओ क्या उसमें, तो यही है, इसलिए सावधानी से पवित्रता का निर्वाह तो करो ही सावधानी से। जो विधि का, शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। मुक्त जूठा रहना ही नहीं चाहिए। और ये पान मसाला, तमाकू, इस तरह के व्यसन नहीं होने चाहिए। जिस मुख में नाम जप कर रहे हो, बार बार अशुद्ध चीजें खाओ और सोचो नाम जप चले, असंभव है। भोजन पवित्र जहां तक हो सके अपनी चेष्टा रखो, आपकी जो गुरुजनों ने नियमावली दी उसके अनुसार चलो, पवित्र आचरण को, भजन तो स्वाभाविक होने लगता है फिर। अच्छा, भोजन के समय बड़ी पवित्र शैली होनी, आजकल तो बहुत और उत्तम शैली, जूता भी नहीं उतारते ही नहीं। मतलब भोजन को कैसे, तभी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। हमारे यहाँ कैसी पद्धति है, बढ़िया लिपे पुते आसन पर फिर बैठे, जैसे गाय के गोबर से लिपा हुआ है। संतों को पहले बुलाया जाता था और सुंदर आसन डाल दिया, हाथ पैर धो करके पवित्र होकर भगवान नाम उच्चारण करते हुए समर्पित, भगवत समर्पित प्रसाद फिर उसे मौन होकर पाओ, ऐसा। अब यहाँ मान लो टीवी आदि चल रही है, चिंतन प्रपंच का हो रहा है, न हाथ धोए हैं, न पैर धोए, न भगवत अर्पित है, न भगवत चिंतन, वही पशुता सवार हो रही। जो हमारे अंदर दिव्यता आनी चाहिए वो इसीलिए नहीं आ रही। हम थोड़ा पद्धति से चलें। प्रसाद पाने के पहले सबको चाहिए कि एक बार हाथ पैर धो लेना चाहिए। जरूरी नहीं बोले सर्दी है तो, सर्दी गर्मी तो बनी ही रहती है, और शांति से भगवत नाम स्मरण करते हुए भगवत अर्पित करके जय हो। अपने गुरुजनों का जय जयकार, राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, संत भगवान की, सबकी जय बोलो। 10-5 जय तो अब सामने आ गया कोई उठा के तो ले जाएगा। हाँ, थोड़ा चैन से, हाँ, नाम कीर्तन, तो उससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि रोज का रोज भागवतिक होती चली जाएगी। इसका रहस्य है। देखो संत जन इसीलिए इतने जयकारा लगवाते भंडारे में
हाँ, कि आपकी बुद्धि जो है पवित्र हो, इंतजार करते करते भूख मिट जाए, इतने जयकारा। हाँ, आधा घंटा तो कम से कम, कभी किसी किसी में तो जयकारा, वो गरम हलवा का पूरा धुआं निकल जाए जो देख के। हाँ, वो सोच रहा है अब जय होगा, अब पूरा होगा, बार बार ऐसे बार बोल ही ले जितना बोलना है। मथुरा वृंदावन की जय, राम कृष्ण की जय, पूरे जितने अपने भारत के है ना, सब भगवत अवतार, भगवत रूप, सब जय जय जय। फिर प्रसाद, तो उससे क्या महामंगल। हाँ, कोई भी प्रसाद का विकार उसकी बुद्धि को स्पर्श नहीं कर सकता। आचमन, आचमन जो किया जाए वो हृदय तक कम से कम पहुंचे, ऐसा 3 बार आचमन किया शुद्ध जल से, और आचमन के बाद फिर ऐसे अंगूठे के मूल से, शास्त्रीय सिद्धांत है, ऐसे 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 मुख पोछा जाता है। अपने को बड़ी सुविधा है, रज रानी है, कुछ ना हो तो ये सब अंगूठा उठा करने की जरूरत नहीं, ऐसे रज लो जय राधा वल्लभ, एक कण लो जय राधा वल्लभ, हो गया, इससे बड़ा कुछ नहीं। अपने तो झोला में रज रखते थे, इतनी बड़ी रज। आज भी जगह जगह हम जहां बैठेंगे, जहां लेटेंगे, वहां हमारे सिराने इतनी रज रखी होगी, ऐसे रज स्पर्श करो, एक कण डालो, हो गया, सुमिरन में बैठ जाओ। अगर हम पास चल रहे हैं तो हमारे पास रज है, बटिया है, हाँ, वो रज तत्काल। अपने को तो बहुत सुविधा है, रज रानी से बढ़कर क्या है, बस ऐसे करो, ऐसे रज डालो, ऐसे वो परम पवित्र, परम पवित्र। एक कण रज जितनी पवित्रता प्रदान करेगी उतनी कोई तीर्थ नहीं प्रदान। ये वृंदावन की रज है, ब्रज रज है, महामहिमा युक्त है। जीत गए, जीत गए कितना, अरे शास्त्रीय सिद्धांत, कितना सिद्धांत, अपने सब सिद्धांत, ऐसे एक कण रज डाला, ऐसे किया, परम पवित्र हो गए। ये सावधानियां रखनी चाहिए। भोजन में बाल पड़ना अभक्ष हो जाता है, उससे नहीं पाना चाहिए, जिसमें ये बाल पड़ जाए ऐसे। इसीलिए भोजन बनाने वाली माताओं बहनों को चाहिए कि कोई वस्त्र बालों में लपेटकर बांध करके ही रसोई सेवा करें। ठाकुर सेवा में जो रसोई सेवा करनी है, तो जो गृहस्थ माई जन है उनको वो ऐसे कुछ टोपी या कुछ ऐसे कपड़े से बांध लेने चाहिए, जिससे बाल भोजन में ना गिरे। अगर बाल गिर जाता है तो ना प्रभु को भोग लगाने योग्य होता है, और न किसी वैष्णव संतजनों की सेवा में देने योग्य, अपराध लगता है। मान लो तो इतने प्रभावशाली हैं कि समझ गए, अगर आपका कोई ऐसा प्रसाद जिसमें बाल है और संतजन पाए और बाल निकला ऐसे, मान लो कुछ वैष्णवता के कारण ना बोले तो भी आपके द्वारा दिया हुआ अभक्ष, इसलिए आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, इसलिए सावधान रहे।